झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। फर्जी कंपनियों ने जीएसटी को लगाया 635 करोड़ का चूना, अब लिंकेज कोयला लेने वाले पर नजर। देश की कोयला राजधानी धनबाद में फर्जी कंपनियों बनाकर कोयला एवं अन्य सामानों की खरीदारी बिक्री करने को लेकर जीएसटी विभाग ने 635 करोड़ का चूना लगाया गया है। बीते 3 साल 2018 से लेकर अब तक में विभाग ने ऐसी फर्जी कंपनियों की सूची तैयारी की है। इतना ही नहीं, जब इन फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ तो 2 नंबरी धंधेबाजों ने लिंकेज से मिलने वाला कोयला का खेल शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जीएसटी की चोरी का मामला लगातार बढ़ता रहा। 132 करोड़ बढ़कर यह राशि 635 करोड़ के आसपास हो गई। चास नाला में 1 दर्जन अपराधियों ने बिजली कर्मियों को बनाया बंधक, यूपीएस मशीन लूटकर भागे। नूनूडीह स्थित झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय व कंट्रोल रूम से गुरुवार की देर रात घात हथियार से लैस लगभग 1 दर्जन नकाबपोश अपराधियों ने हमला कर दिया। हथियार के बल पर ड्यूटी पर तैनात कैजुअल कर्मी के हाथ पैर बांधकर अपने कब्जे में ले लिया और काफी देर तक लूटपाट की। अपराधियों ने केस रिसिप्ट की 2 एपीपी मशीन को तोड़ डाला, साथ ही 2 यूपीएस मशीन, 1 टॉर्च व दोनों कर्मियों से अलग अलग 850 रुपया व मोबाइल लूटकर चलते बने। भागते समय अपराधियों ने कर्मियों के मोबाइल को कचरे के ढेर में फेंक दिया। चोरी की गई यूपीएस की कीमत करीब 26,000 बताई जा रही है। सूचना पाकर सुदामडीह थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन की। बताते हैं कि कंट्रोल रूम में कैजुअल मानदेय कर्मी लक्ष्मीकांत मिश्रा व संजय प्रसाद ड्यूटी पर थे। कार्यालय में हमला करते ही अपराधियों ने लक्ष्मीकांत व संजय का हाथ और मुंह गमछे से बांध दिया, साथ ही धमकी दी कि अगर हल्ला किया तो जान से मार देंगे। अपराधियों ने कार्यालय व कंट्रोल रूम की एपीपी मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह खबर है रामगढ़ से। रामगढ़ में कॉफी मशीन फटने से एक की हुई मौत, 4 घायल, धमाके में उड़ गई छत। झारखंड के रामगढ़ जिला में कॉफी मशीन फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हादसा गुरुवार की देर रात रामगढ़ जिला के घाटा टांड में हुआ। बताया गया कि स्थानीय ड्राइवर हाट में तिलक समारोह चल रहा था। इसी दौरान मेहमानों को कॉफी परोसने के लिए लगाए गए कॉफी मशीन की टंकी में ब्लास्ट हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में काफी मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। 3 बच्चों समेत 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की स्थिति चिंताजनक है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का इलाज राजधानी रांची के रिम्स में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात टाटा स्टील के कर्मचारी अमरजीत प्रसाद सिंह के पुत्र का तिलक समारोह चल रहा था। समारोह में गर्म पेय के लिए कॉफी मशीन लगाई गई थी। 22 विषयों के लिए अनुबंध आधारित प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति। 5 दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का होगा सत्यापन। सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद ही अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए विशेष कमेटी का किया गया है गठन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अनुबंध आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। शनिवार से सिलेक्टेड उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सके, इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद प्रशासन ने मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन की तिथि 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक की है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। नियुक्ति में अभ्यर्थियों की मैट्रिक से लेकर पीजी तक की डिग्री, शैक्षणिक अनुभव, प्रमाण पत्र, रिसर्च पब्लिकेशन समेत अन्य कागजात की जांच होगी। सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद ही अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। यूजी कोर्स के लिए ही हो रही है नियुक्ति। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। इसके कारण पठन पाठन में विद्यार्थियों को परेशानी होती है। विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर नहीं है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्थाएं की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से यूजी कोर्स के लिए अनुबंध पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। किसी भी विभाग में न्यूनतम 1 प्रोफेसर का होना अनिवार्य है। खबर है पाकुड़ से। कोरोना ने विकास कार्य को 1 वर्ष पीछे धकेला। चुनाव व सरकार
गठन के काफी दिन बीत जाने के बाद आप लोगों से मिलने आया हूँ। कोरोना के कारण आप लोगों से मिलने में देरी हुई। आप लोग ने मुझे जो सम्मान दिया है उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। आप लोगों को भरोसा दिलाने आया हूँ कि इलाके का संपूर्ण विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यह बातें सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सह पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम ने शुक्रवार को सदर प्रखंड के चेंगाडंगा, नसीरपुर व सीता पहाड़ी गांव में आयोजित जनसभा के दौरान कही। यह खबर है लातेहार से। दिसंबर तक अधूरे आवासों का निर्माण करे पूरा, डीसी ने जारी किया आदेश। उपायुक्त अबू इमरान ने पीपीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण कार्य की समीक्षा की। पाया कि बालूमाथा, बरवाहडीह, महुआटांड एवं मनिका में प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की गति अत्यंत धीमी है। डीसी ने साफ साफ कहा कि ससमय आवास निर्माण कार्य को पूर्ण करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। आवास निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उपायुक्त को बताया गया कि जिले में वर्ष 2016-17 से 20 तक कुल 30,676 आवास निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है, जिसमें अब तक 25,905 आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। झारखंड एचसी में जमानत याचिका पर अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। सीबीआई ने कहा नहीं पूरी हुई है आधी सजा। चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। दोपहर 12 बजे जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शुरू हुई। इस दौरान सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने कहा था कि अभी लालू की आधी सजा पूरी नहीं हुई है। वहीं लालू की वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राजद सुप्रीमो ने आधी सजा काट ली है। इस पर एससी की तरफ से सरकार को लालू यादव की सजा का रिकॉर्ड वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। आतंकियों से दहली घाटी सीमा पर जारी भयानक गोलीबारी, शहीद हुए देश के बेटे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी नापाकियत से बाज नहीं आ रहा है। लगातार सीमाई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए घुसपैठ की फिराक में लगा रहता है। आतंकियों की इन जलील हरकतों से पूरी घाटी सहमी रहती है। ऐसे में शुक्रवार को घाटी के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की सेना ने गोलीबार की, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। फिलहाल घाटी में जवानों की तैनाती बनी हुई है। महाराष्ट्र सीएम का बीजेपी को चेतावनी, कहा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने 1 साल पूरे किए। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी मुखपत्र सामना को इंटरव्यू दिया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि फिलहाल सिर्फ हाथ धो रहा हूं, ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। खबर बंगाल से है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए आई बुरी खबर। इस दिग्गज नेता ने छोड़ा अहम पद। सत्ता की कुर्सी पर काबिज तृणमूल कांग्रेस को झटके पर झटके चलते जा रहे हैं। बता दें कि आए दिन ममता बनर्जी की पार्टी से लोगों का त्याग पत्र देना जारी है। गौरतलब है कि अगले साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब पार्टी आला कमान से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता और मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर ब्रिज के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्ज में डूबा चीन, अब लगेगा तगड़ा झटका। निवेशकों की बड़ी चिंता। चीन को जल्द ही एक तगड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ ही कई बैंक और निवेशकों की भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल चीन में राज्य के स्वामित्व वाली कई बड़ी कंपनियां ना तो बंद भराई है और ना ही लोन चुका पाई है। अब इन कंपनियों के डिफॉल्ट होने के चलते कई बैंक और निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दिक्कत की वजह से अन्य बाजार सहभागियों को विश्वास में लिया गया है। बता दें कि सरकार द्वारा समर्थित इन कंपनियों में इन्वेस्टर्स बहुत ही भरोसे से अपना पैसा निवेश करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज, समंदर में गिरा भारतीय नेवी का मिग 29 के लापता पायलट की तलाश जारी। भारतीय नेवी का एक मिग 29 के गुरुवार को हादसे का शिकार हो गया। भारतीय नौसेना के मुताबिक गुरुवार शाम को करीब 5 बजे मिग 29 के साथ दुर्घटना हो गई और विमान समंदर में गिर गया। लड़ाकू विमान के एक पायलट को ढूंढ लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश जारी है।
ओवैसी की पीएम मोदी को चुनौती, प्रचार के लिए हैदराबाद आए, देखेंगे कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि वो 1 दिसंबर को होने वाले ग्रेट हैदराबाद नगर निगम के लिए प्रचार करे और देखे कि उनकी पार्टी बीजेपी कितनी सीटें जीतती है। कंगना को लेकर बोली मुंबई की मेयर, 2% के लोग अदालत को राजनीतिक का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई की और गृह मुंबई नगर निगम को बड़ा झटका दिया। अब इस मामले में मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि शिवसेना शासित BMC कंगना रनौत के बंगले में तोड़फोड़ के मामले से अगला कोई कदम तय करने से पहले उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कंगना के लिए आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया। कोरोना से जंग जीत चुके हैं तो पढ़ लें खबर, कहीं आप में तो नहीं है ये लक्षण। कोरोना संक्रमण से उबर चुके मरीजों की समस्याएं खत्म नहीं रही है। कोरोना से ठीक हो चुके मरीज अब पोस्ट कोविड में तमाम समस्याएं लेकर आ रहे हैं। ज्यादातर मरीज फेफड़े में संक्रमण, फाइब्रोसिस, थकान और कमजोरी के साथ साथ भूख मर जाने व बार बार गला सूखने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे मरीज पर BRD और जिला अस्पताल प्रशासन विशेष ध्यान देते हुए जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। बेनकाब कश्मीरी नेताओं का चरित्र सच आया सामने, गुपकार या देशद्रोही समूह। नेताओं की जाति के बारे में जानना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि आपको यह वाक्य पढ़ते हुए अलग लग सकता है। हर नेता की जाति जग जाहिर है। हर नेता अपनी जाति की सियासत को सबसे अधिक अहमियत देता है। फिर नेता की जाति के बारे में जानना मुश्किल कैसे है? दरअसल नेता सबसे बड़ा अभिनेता होता है। POK में भड़की विद्रोह की आग, धधक रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल जारी है। 11 दलों ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार कुछ बेसिर पैर के फैसले और स्थानीय चुनाव में धांधली को लेकर वहां के लोग जबरदस्त गुस्से में हैं। गुस्सा भी इतना ज्यादा है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन पाक सेना के लिए भी परेशानी का सबब बन गए हैं और वो भी उन्हें कुचल नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक देश एक चुनाव हो। क्या है ये आइडिया और बहस, जानिए। हर कुछ महीनों के बाद देश की किसी न किसी हिस्से में चुनाव हो रहे होते हैं। यह भी फैक्ट है कि देश में पिछले करीब 3 दशकों में एक साल भी ऐसा नहीं बीता जब चुनाव आयोग ने किसी न किसी राज्य में कोई चुनाव न करवाया हो। इस तरह के तमाम फैक्टर्स के हवाले से एक बार फिर प्रधानमंत्री ने देश के एक चुनाव की बात छेड़ी है। अव्वल तो यह आइडिया होता है क्या है? इस सवाल के बाद बस यह है कि जो लोग इस आइडिया का समर्थन करते हैं तो क्यों, और जो नहीं करते हैं तो उनके तर्क क्या है। 1 दिसंबर से आएगी 2000 रुपए की किस्त, ऐसे करे लिस्ट चेक अपना नाम। PM किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त अगले हफ्ते 1 दिसंबर से किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप भी किसान हैं और इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये किस्त आपके खाते में आ जाए। 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ, जल्द उठा लें फायदा। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था। ये योजना आगामी 30 नवंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आपके इस योजना का फायदा अभी नहीं लिया है तो जल्दी ले लें। खबर खेल जगत से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के 6ठे ओवर में अचानक रुका खेल। अडानी का विरोध करते बीच मैदान पर आ पहुंचे 2 लोग। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच कल शुक्रवार को सिडनी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा रहा था। 3 मैच के वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीतकर भारत के सामने 375 रन का विशाल लक्ष्य रखा। कप्तान अरुण फिंच और पूर्व कप्तान यशस्वी ने शानदार शतक जड़ा। भारतीय टीम इस समय बैटिंग कर रही थी। हालांकि मैच के दौरान में अचानक विरोध प्रदर्शनकारियों के घुस आने से कुछ समय के लिए खेल प्रभावित हो गया। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 66 रनों से दी मात। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहला मुकाबला 66 रनों से गंवा दिया है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहला मुकाबला 66 रनों से गंवा दिया।
शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 375 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 308 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।